बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th मैथ्स डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सब डोमेन 1 रियल नंबर्स। 1.1.1 टॉपिक रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर्स में हमारे पास नंबर्स नेचुरल नंबर्स शामिल हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, मतलब वो नंबर जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो नंबर्स हमारे पास हैं इन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अगर नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर्स बन जाते हैं। और इंटीजर्स जो हैं इसमें अगर हम होल नंबर्स हमारे पास जो है उसमें अगर हम नेगेटिव इंटीजर नंबर्स भी शामिल करते हैं, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर जिन्हें हम p/q फॉर्म या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इनकी कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। इसके लिए हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब है वो नंबर जिन्हें जब हम डिवाइड करें तो डिवीजन का प्रोसेस एंड हो जाता है, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम डिवाइड करें तो डिवीजन का प्रोसेस एंड नहीं होता, और इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं। रिकरिंग मींस रिपीटिंग। जैसे ये देखें आपके पास यहाँ जो एग्जांपल दी गई हैं इसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, वही बार बार आ रहे हैं, तो इन्हें हम रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे। एक्सरसाइज देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इन सारे पार्ट्स को 1 से 18 तक पार्ट्स हैं, इन्हें आपने डिवाइड करवाना है। डिवाइड करने के बाद आपका अगर डिवीजन का प्रोसेस ख़त्म हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे, अगर नहीं ख़त्म हो रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे, और कहीं पे चांस ये भी है कि आपके पास रिकरिंग डेसिमल्स हों। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हमारे पास है 4/6 से डिवाइड किया, डिवीजन का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा और साथ में डिजिट एक रिपीट हो रहा है, इसे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। सेकंड पार्ट 11/12, इसमें भी डिवीजन का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट पार्ट में एक ही डिजिट हमारे पास बार बार आ रहा है, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। यहाँ देखें डिवीजन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट पार्ट में हमारा डिवीजन का प्रोसेस देखें ख़त्म नहीं हो रहा और दो डिजिट्स आपके पास बार बार रिपीट होते जाएंगे, 7 2 7 2 7 2, तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट पार्ट में भी डिवीजन का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इस पार्ट में देखें डिवीजन का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। चेक करें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद 6 डिजिट्स फिर वही आते जाएंगे, तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट पार्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है 10th पार्ट। 11th पार्ट देखें, 11th पार्ट भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट पार्ट भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 13th पार्ट में देखें डिवीजन का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा और 6 रिपीट होता जा रहा है पॉइंट के बाद, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 4/5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 1/4 ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट पार्ट देखें, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 17th पार्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 18th पार्ट ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स सेपरेट करने हैं। तो √5 ये एक इर्रेशनल नंबर है। 1/7 रैशनल नंबर, 2.152 रैशनल नंबर है, 0.81 82 81 82 81 82 एंड सो ऑन, ये भी एक रैशनल नंबर है। 2.751 भी रैशनल नंबर है। 22/7 रैशनल नंबर है। √14 इर्रेशनल नंबर है और √25 एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने यहाँ पे डिजिट्स को सेपरेट करके लिख दिया है, रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर्स को, तो ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन डिजिट्स को अपने नंबर इन फ्रैक्शंस को आपने नंबर लाइन पे शो करवाना है, तो इसके लिए सोल्यूशन देखें। नंबर लाइन पे शो करने के लिए यहाँ पे आपने
इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें या डायरेक्टली आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लें। 5+1/4 इसका मतलब है कि आपने 5 के बाद नेक्स्ट 5 से 6 तक जो आपके पास डिजिट है तो इसे आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1/4 वाला पार्ट आपने यहाँ से ले लेना है, एक पार्ट मतलब 25% आपने इस लाइन का लेना है। तो ये 21/4 इस जगह पे आ रहा है। सेकंड पार्ट देखें, इसके लिए -53/3 इसको मैंने पॉइंट में कन्वर्ट किया। पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद -17.7 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 के डिफरेंस से नंबर लाइन पे डिजिट शो करवाए हैं। 15 से 20 तक को मैंने 3 पार्ट्स में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि ये अप्रॉक्सीमेशन इसके लिए बेहतर है। तो 17 डिजिट जो है वो इस जगह पे आ रहा है। आपने यहाँ पे इस फ्रैक्शन को लिख देना है। थर्ड पार्ट देखिए, √11 इसको आपने पॉइंट में कन्वर्ट करना है। पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद इसको आपने यहाँ पे देखें 3.3 राउंड अबाउट इस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो इसे आपने यहाँ पे शो करवा देना है। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसे पॉइंट में कन्वर्ट किया तो इस जगह पे आ रहा था, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। नेक्स्ट है -5/7 इसे पॉइंट में कन्वर्ट किया, -0.7 आ रहा है। तो इसे 0 से 1 तक मैंने इनको पार्ट डिवाइड किया 10 पार्ट्स में। तो यहाँ से देखें ये 0.7 जो है वो इस जगह पे आ रहा है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट पार्ट देखें, √31 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 5.6 के इक्वल आता है। तो 5.6 यहाँ पे इस जगह पे शो करवाया है, इसे √31 ही लिखेंगे, एक्चुअल वैल्यू ही आपने यहाँ पे लिखनी है।